बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं M2M उर्दू प्रोग्राम है जमहूर की आवाज़। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दो ख़बरें जो है वो आज आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो जो ईरानी तेल स्मगल होकर आ रहा है पाकिस्तान, उसके ख़िलाफ़ मुल्क गिर ऑपरेशन जारी है और उसकी एक लेटेस्ट कार्रवाई जो है वो शेखुपुरा के इलाके माची के में की गई है, जहां पर बहुत सी जो ऑयल कंपनीज़ हैं उनके डिपोज़ हैं और प्राइवेट लोग जो थे ये तेल स्मगल करके वहाँ पर जो बड़े बड़े गोदाम होते हैं तेल ज़ख़ीरा करने, वहाँ पे रखा हुआ था, टैंकर रखे हुए थे। तकरीबन 50 से 60 करोड़ रुपए का तेल पकड़ा है। कस्टम्स ने, रेंजर्स ने और वहाँ पे पुलिस ने, इंतज़ामिया ने, डीसी एसी सब इस वक्त जो है ऑपरेशन में वहाँ पे मसरूफ़ हैं। इसकी मैं आपको तफसील जो है वो बताऊँगा। दूसरा, आपने देखा कि ये जो एक और तौबा तायब हुए हैं PTI के रहनुमा सदाकत अब्बासी, उन्होंने रात एक निजी TV प्रोग्राम में सियासत से किनारा कशी और पार्टी से इस्तीफ़ा जो है वो दे दिया। पार्टी ओहदे से वो जो तहरीक इंसाफ नॉर्थ पंजाब है उसके जो सदर थे ये, तो उन्होंने जो जनाब वो ये कहा है कि जो कुछ 9 मई को हुआ उसमें जो है उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए था और वो इसके हामी नहीं थे और PTI का जो इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ एजेंडा है उन्होंने कहा कि वो इसकी सख्ती से मजम्मत उन्होंने की है। और ये जो उन्होंने इंकशाफ किया, उन्होंने ये कहा कि ये बहुत बड़ी उनकी बात है और इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए कि ये माई जो है अभी तक ये बुशरा पीरनी जो है वो बाहर फिर रही है। उन्होंने कहा कि जो 7 मई को एक मीटिंग होती है, जूम मीटिंग होती है, उस जूम मीटिंग में बुशरा बीबी अहकामात जारी करती है कि अगर इमरान खान की गिरफ़्तारी होती है तो आपने कहाँ जाना है। वो अहकामात देती है बाकायदा तौर पर कि जनाब आपने फ़ौजी तनसीबात पर हमले करने हैं, आपने फ़लाँ जगह पर जाना है। कारकुनों को, रहनुमाओं को बाकायदा टारगेट जो है वो दिया जाता है। और उन्होंने कहा कि और उसके बाद फिर जब 9 मई को ये हो गया, सानिया 9 मई हुआ, तो हमें कहा गया कि आप लियाकत बाग पहुँचें और जब हम लियाकत बाग गए तो फिर हमें कहा गया कि GHQ जाएँ और अभी हम GHQ की जानब बढ़ रहे थे। और उसके बाद फिर वहाँ पे जो हालात हुए, जो लोग वहाँ पर पहुँचने में कामयाब हुए, वो उन्होंने कहा कि फिर वो आपके सामने है। वो बाकी तो सारी बातें जी, मैं गिरफ़्तार हो गया, फैमिली के साथ गिलगित बल्तिस्तान चला गया, ये वो सारी बातें। लेकिन जो असल बात है वो यही बात है कि ये जो कार्रवाई की गई, जो सारे 9 मई में मुलव्वस अफराद थे, इमरान खान तो पकड़ा गया, लेकिन ये जो बुशरा बीबी है वो बार बार इसकी प्लानिंग में मुलव्वस थी। वो उसने खुद इस चीज़ का बड़ा बयान दे दिया सदाकत अब्बासी ने, तो उनको भी तो पकड़ना चाहिए, उनसे भी तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि वो क्यों किस तरह ये अहकामात दे रही थी कि फ़ौजी तरसीबात के ऊपर हमला करें। और आपने इमरान खान, और फिर उन्होंने कहा कि मुतअद्दिद ऐसी मीटिंग्स होती थी जिसमें बुशरा बीबी बाकायदा तौर पर मौजूद होती थी और वो अहकामात भी देती थी। ये भी आपको मैं बताता जाऊँ कि इस किस्म के चीज़ें जो है वो खुलकर इस बारे में जो है वो सामने आई हैं। अब आ जाएँ यहाँ पे, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ईरानी तेल जो तफ्तान से फिर कोयटा आता है, स्मगल होता है, फिर कराची फिर वो जनाब पंजाब और फिर पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों में उसकी जनाब ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो उसके हवाले से एक बड़ी जो कार्रवाई है वो IB ने, एलीट फोर्स ने, रेंजर्स ने, कस्टम ने, DC और AC शेखुपुरा ने एक बड़ी कार्रवाई की है। ये शेखुपुरा का इलाका है सरगोदा रोड के ऊपर, लाहौर सरगोदा रोड के ऊपर माची के, वहाँ पे माची के और तंतपुरा, ये दो इन इलाकों के दरमियान जो जितने भी ये डब्बा स्टेशन उसको बोलते हैं, तो जितने भी डब्बा स्टेशन थे वो ये ईरानी तेल स्मगल करने में मुलव्वस पाए गए हैं। तो उनके ख़िलाफ़ इन्होंने एक बड़ा ऑपरेशन किया है और अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक 30 के करीब जो बड़े ऑयल टैंकर होते हैं, बड़े वाले, वो उन्होंने अपनी तहवील में लिए हैं। उसमें से हर एक के अंदर अंदर 50-50 हज़ार लीटर ईरानी तेल जो है वो मौजूद है और इसकी मालियत जो है वो बताई गई है तकरीबन 50 से 60 करोड़ रुपया। और अब ये जितने भी ट्रेलर्स हैं, ये ट्राले हैं, ये ऑयल टैंकर्स हैं, ये सारे के सारे अब लेकर जो कस्टम्स हुकाम हैं वो जा रहे हैं, अपने साथ लेकर जा रहे हैं और तेल जो है वो ज़ब्त कर लिया गया है। और वो जो डब्बा स्टेशन है जहाँ पे ये कारोबार हो रहा था ईरानी तेल की स्मगलिंग का, उन सब को जो है वो सील कर दिया गया और वहाँ पर पुलिस जो है वो बैठा दी गई है। ये बड़ा ऑपरेशन जो है
وہ وہاں پر کیا گیا ہے، اور اسی طرح کے آپریشن جو ہیں وہ پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی کیے گئے ہیں، جہاں جہاں سے انفارمیشن مل رہی ہے وہاں کی انتظامیہ، وہاں کی مقامی عدالت، پولیس، رینجرز اور دیگر جو ادارے ہیں کسٹم کے، وہ سارے اس کارروائی کو آگے بڑھا رہے ہیں تاکہ یہ جو ایرانی تیل کی اسمگلنگ کی وجہ سے قومی خزانے کو نقصان ہو رہا ہے، اس نقصان کو جو ہے وہ روکا جائے۔ جن لوگوں کے یہ ہیں جن کے بارے میں انفارمیشن پولیس کو حاصل ہوئی ہے، اور وہ وہاں کے لوگ ہیں، سلیم گجر ہے، عمران رحمانی ہے، رانا عمیر ہے، گسیل ہیں، خالد منج ہے، عبدالصمد ہیں، میاں خالد ہیں، یہ ان لوگوں کے جو ہے وہ ڈبہ اسٹیشن وہ بتائے گئے ہیں۔ مبینہ طور پر ان کی گرفتاری ہوئی ہے یہ نہیں ہوئی، اس کے بارے میں ابھی انفارمیشن آ رہی ہے، لیکن یہ ایک بڑا آپریشن جو ہے وہ کر کے یہ جو آئل ہے اس کو ایرانی تیل کو، اس کو سیکیورٹی اداروں نے اپنی جو تحویل میں لیا ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ کارروائیاں کرنے کا بنیادی مقصد آرمی چیف جنرل جو عاصم منیر ہیں وہ اس کی باقاعدہ طور پر مانیٹرنگ کر رہے ہیں کہ جتنی بھی غیر قانونی سرگرمیاں ہیں وہ ان کی کسی طور پر بھی انہوں نے کہا کہ کسی کو اجازت نہیں ہوگی، اس میں اگر اداروں کے لوگ ملوث ہیں ان کو بھی، ان کے خلاف بھی کارروائی کی جا رہی ہے، محکمے ملوث ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کی جا رہی ہے، اور انہی کے احکامات کے اوپر یہ تمام تر جو ایکشن ہے وہ لیا گیا ہے۔ اور یہ صرف پنجاب میں نہیں ہو رہا، یہ سندھ میں بھی ہے، خیبر پختونخوا بلوچستان میں بھی ہے، اور صرف یہ ایرانی تیل نہیں ہے، اور بھی اجناس، زرعی اجناس، ٹھیک ہے، گندم، آٹا، چینی، یوریا کھاد، یہ یہاں تک جو ہے وہ برآمد ہو رہے ہیں، اور ان کی مالیت کروڑوں اربوں روپے میں ہے۔ تو آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ یہ بلیک منی جو تھی وہ اکٹھی کی جا رہی تھی، تاہم یہ آپریشن ہوا ہے اور کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔